तो यानी आखिरी सीढ़ी तीसरी सीढ़ी जो बची हुई थी वो भी टूट गई। उद्धव प्रेम में पागल हो गया। उद्धव को तो कुछ नहीं दिख रहा है, राधा रानी के चरणों में पड़ा है उद्धव, और पूरे राधा और कृष्ण का नाम इसके अलावा और कुछ नहीं। उधो सुधो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुंडुबी प्रेम बजायो द्वारा शुरू हो जाओ। कहाँ से आ गई? दुनिया में पड़ेगी और पाछे से आई भगवान सावित्री लो जने मुझे दिखाई क्या प्रोजावरे सरकार क्या बोल के गया था कि कन्हैया अभी जाता हूँ और शाम तक वापस आता हूँ। उद्धव के लिए शाम तक तो ठीक है, उद्धव के लिए एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, बोले पूरे 6 महीने लग गए। उद्धव वही गोपियों की शरण में पड़ा है। 6 महीने बाद जब उन्हीं गोपिकाओं ने याद दिलवाया, अरे उद्धव तू जा, तेरा वो परमात्मा, तेरा जो वो परमात्मा है ना उधर बैठा है कन्हैया, वो तेरे लिए वो याद कर रहा होगा। उद्धव अभी तक वापस क्यों नहीं आया? उद्धव के लिए क्या हुआ? कहते हैं उद्धव तब पहुंचा और परमात्मा के श्री चरणों में पड़ गया और कहने लगा, उद्धव कि तुमने कन्हैया जो मुझे ज्ञान का अभिमान था, बोले उस अभिमान को तोड़ करके बोले ज्ञानी मैं था पहले, तुमने भक्त बना दिया कन्हैया मेरे लिए। हाँ, ये 2 प्रकार की कैटेगरी होती है, बोले एक होता है ज्ञानी और एक होता है भक्त। हम बताएं हमने दो जनों की कैटेगरी कैसी होती है। अब आपको हम बनने का है समझे, ज्ञानी बनने से ज्ञानी बनने को, भक्त बनने से भक्त बनने। एक बार क्या हुआ, बोले ज्ञानी और भक्तों में लड़ाई हुई तो क्या हुआ, दोनों कहने लगे कि हम बड़े हैं, कहने लगे हम बड़े हैं। बोले इसका निर्णय स्वयं परमात्मा करेंगे, चलो उन्हीं के पास चलते हैं। तो कहते हैं कि परमात्मा के पास कौन से? ठाकुर जी कहने लगे, अरे आज क्या बात है, दोनों साथ में, ये संयोग तो कभी बनते ही नहीं है, आज दोनों साथ में क्यों आए हो, क्या बात है? तो कहते हैं ज्ञानी कहने लगे कि प्रभु हम दोनों में कुछ संवाद हो गया है। बोले कैसा संवाद? बोले आपके ये भक्त हैं और हम ज्ञानी हैं, हम ज्ञानी हैं। बोले हम लोगों में संवाद हो गया है कि हम दोनों में से बड़ा कौन है, ज्ञानी बड़ा है कि भक्त बड़ा है? परमात्मा कहने लगे इसमें लड़ने की क्या बात है? ठाकुर जी कहने लगे कि ज्ञानी मेरी आत्मा है। अब जैसे ही भक्तों ने सुना कि ज्ञानी मेरी आत्मा है, अब बताओ आत्मा से बड़ो का हो? वो तो कछुआ नहीं होती ना। भक्तों ने सुना कि भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानी मेरी आत्मा है। भक्त बेचारे निराश हो गए, निराश होकर के वापस लौटने लगे। अब वापस लौटने लगे तो भगवान कहने लगे, अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? बोले प्रभु अब आपने कह दो कि आपने फैसला सुना दिया। बोले कैसा फैसला? बोले आपने कह दिया कि ज्ञानी मेरी आत्मा है। अब आत्मा से बड़ा क्या होता? आत्मा से बड़ा तो कुछ होता नहीं। ठाकुर जी कहने लगे, अरे जरा तो रुक जाओ, पहले भोले बात सुन करके तो जाओ। बोले क्या? बोले ज्ञानी मेरी आत्मा है, लेकिन
बोले भक्त तो मेरा भी परमात्मा है, मेरा भक्त मुझे प्रेम से जहाँ बुलाता है उधर मुझे जाना नहीं पड़ता। भक्त प्रसन्न हो गए। अब निर्णय कौन कर लीजिए, ज्ञानी बन ले तो भक्त बनो तो परमात्मा जहाँ चाहो वहाँ बुला सकते हो। वो दो जो है ऐसे नहीं, प्रेम भक्त हो गया उद्धव। आगे चले प्रसंग में तो कलम क्या श्रवण कर रहे थे, द्वारिकाधीश और मैया रुक्मणी का विवाह हो गया। विवाह हुआ है रुक्मणी के साथ, विवाह हुआ और प्रथम पुत्र के रूप में प्रथम जी महाराज ने जन्म लिया। पिछुता ग्रह से ही सम्रासुर नाम के दैत्य उठा कर ले गए। सम्रासुर नाम के दैत्य उठाकर ले गया। उसने आकाश से समुद्र में फेंका, समुद्र में एक मछली निकला और मछली वह कहाँ पहुंची, बोले सम्रासुर की रसोई में ही पहुंची। बोले वहां पर विद्यापति की स्त्री काम थी, उसको बालक मिला। सम्रासुर ने कह दिया तुम ही इसको पालो। और बोले नारद जी आए और द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के यहाँ पुत्र के स्वरूप में तेरा पति मिलेगा। कहते हैं विद्यापति ने अपने योग से महाराज को बड़ा किया और महाराज ने सम्रासुर नामक दैत्य का वध किया और विद्यापति को लिया अपनी पत्नी रति को लिया और कहां पर द्वारिका आ गए। उसके पश्चात आगे चले प्रसंग में तो प्रभु का दूसरा विवाह किसके साथ हुआ है, दूसरा विवाह हुआ है प्रभु का भालू की बेटी के साथ। भालू की बेटी के साथ प्रभु का दूसरा विवाह कैसे हुआ। एक सत्ताजी के नाम के राजा थे, उनके पास एक श्यामतक नाम की मणि थी। उस श्यामतक नाम की मणि का प्रतिदिन 10 घंटे तक पूजन किया जाए तो 10 घंटे तक प्रतिदिन जो पूजन करना था बोली 8 बार सोना प्रतिदिन देती थी। 8 बार सोना कितना कहा पता है तुम्हारे, कितना कहा 8 बार 8 बोला नहीं मैं 8 किलो 8 बार सोना होते 2 क्विंटल कितना 2 क्विंटल। ये कई दिन हमने जाएगा तो अपन 24 घंटा फिर चक्कर विकाट बोलो सावरे सरकार। सत्राजित जो है बोले एक बार द्वारिकाधीश की सभा में उसी मणि को भेंट करके आए। द्वारिकाधीश ने उसी में कह दिया कि सत्राजित तुम इस मणि का क्या करोगे। कुल मिलाकर के तुम्हारे परिवार में 3.5 लोग हैं। 3.5 सत्राजित कहने लगे 3.5 कैसे, बोले एक तुम और एक तुम्हारी पत्नी, एक तुम्हारा भाई और एक तुम्हारी पुत्री है। तो बोले वो 3.5 कैसे हो गए, 4 क्यों नहीं। बोले पुत्री आदि ही मानी जाती है। बोले कैसे, बोले आधे समय में पुत्री अपने पिता के यहाँ रहती और आधे समय अपने ससुराल। बोले कुल मिलाकर के आप लोग 3.5 हो। इस मणि का क्या करोगे, ये मणि हमारे लिए दे दो, हमारे खजाने में जमा करवा दो, इससे प्रजा का भला होगा। सत्राजित ने मना कर दिया, बोले हम नहीं रहेंगे, भगवान की तुम्हारी इच्छा।